जय हिंद साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट है 21वां, 22 और 23। 21, 22, 23 इसमें हम देखेंगे 3 प्रैक्टिस सेट है। और पहला क्वेश्चन है 21वें का प्रैक्टिस सेट का कि आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ जो लवण होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। बढ़िया जो है ये काम करती है। अगरना से क्या काम करता है भाई? अगरना से जो है एक हार्मोन बनाता है, इंसुलिन बनाता है और एंजाइम्स को भी बनाता है ये। ठीक, इसके अलावा एमाइलेज के बारे में देखेंगे। एमाइलेज ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि एमाइलेज जो है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को चीनी में तोड़ता है। इसके अलावा एक ये पूछा जाता है लाइपेज लाइपेज के बारे में पूछा जाता है। तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज वसा को पचाता है। ठीक है, जो वसा होती है इसको पचाता है। इस पचाने का काम किसका है? लाइपेज का। तो इनको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें ये बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा भाई? गूगल हो जाएगा। हालांकि इसमें मोजिला, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी भी है। इन्हीं में सभी में गूगल ही होता है जो सर्च इंजन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा कि तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जल्दबाजी, साथ ही लापरवाही से। इसका ये ठीक होगा, एक बार पढ़ लेंगे इसको। बाकी बीएनएस की धारा 106 है। बीएनएस की 106 है। ठीक है, इसमें लापरवाही, गलत तरीके से वाहन चलाकर जो है मृत्यु कारित करना, वो 106 में है। और इसके अलावा 106 के क्लॉज 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें हिट एंड रन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये मामला भी सुर्खियों में रहा था हिट एंड रन का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है 106 की क्लॉज 2 में। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया? ठीक है, एफडीआई सुधार और उसकी परिभाषाओं की युक्तिकरण के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, मायाराम समिति। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा भाई इसका, अल्लूरी सीताराम राजू। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ है, किससे संबंधित है? तो ये भाई श्वेत क्रांति से हो जाएगा भाई। ठीक है, श्वेत क्रांति से, इनके बारे में मैंने कुछ बता रखा है। इसके अलावा 1970 में ही 1900 जनवरी 1970 में भी नेशनल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये पूछा जा सकता है 1970 में। ठीक, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में बताई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? यानी कि कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है? एकमात्र ऐसा है भाई, तो वो वस्त्र उद्योग है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में जो है जो भारत है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, कच्चे माल से लेकर उत्पादन तक में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये जीएमसीपी के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? तो किसको भाई? मालदीव को। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, मालदीव को प्रदान की है। ठीक, और इस योजना के तहत जो है ये पूछा जा सकता है, खैर मैं बता रहा हूँ, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अनुदान और 400 मिलियन, ठीक है, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि एलओसी इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट, इसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में मैसेंजर के मालिक कौन है? मैसेंजर के मालिक कौन हो जाएंगे वर्तमान में? तो इसके मैसेंजर के फेसबुक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, फेसबुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरमपंथी और इनके जो डेट है ये कब कभी है स्थापित हुए थे, कब स्थापना हुई थी? इनको भी मैंने पिछले प्रैक्टिस में बताया। चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1907 में हुआ था भाई। ठीक है, 1907 में हुआ था। ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये सूरत में अधिवेशन हुआ था, सूरत में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, याद रखना। ठीक है, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी इसकी। तो इसी अधिवेशन में जो है ये विभाजित हो गया, तो इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, सूरत विभाजन भी कहा जाता है। और ये मिले कब थे? 1916 में। ठीक है, 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, इनका नाम भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये मिल गए थे, ये वापिस इनमें मिलाप हो चुका था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? तो दरियाई घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, दरियाई घोड़ा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रति बूंद अधिक फसल, ये करंट का क्वेश्चन है। प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? तो किस योजना का हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा प्रति बूंद अधिक फसल कृषि सिंचाई योजना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ठीक है, 2015-16 में शुरू की गई थी। ठीक है, 15-16 में ये शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था भाई? 1950 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये कब से? 2018 से मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, 2018 से मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें राजधानी देखेंगे और फिर बाद में एक चीज और मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इसमें राजधानी देखते हैं। 1836 से 58 तक क्या रही थी राजधानी? आगरा रही थी। ठीक, आगरा रही थी। इसके अलावा 1858 से लेकर 1921 तक। ठीक है, 1921 तक क्या रही थी? प्रयागराज रही थी। प्रयागराज रही थी, या इलाहाबाद रही थी। इसके अलावा 1921 से लेकर 1921 से लेकर लखनऊ रही थी। लखनऊ रही थी, और ये आंशिक रूप से रही थी। ठीक है, आंशिक रूप से रही थी लखनऊ। और 1937 से जो है 1935 से, सॉरी 1935 से ये पूरी तरह से राजधानी है लखनऊ। ठीक, तो ये याद रखेंगे, 2-4 चीजें हैं इसमें। ठीक, और राज्य का विभाजन हुआ था इसका 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किस वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है? तो 7 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन ठीक है और आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम वर्ष 2015 में आधिकारिक तौर पर किस रूप में बदल दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। ठीक है, 2015 में नाम चेंज हो गया था। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था भाई 1857 में? तो 1857 में कौन थे भाई? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग 1856 से रहे थे, या 56 से लेकर 62 तक रहे थे। ठीक है भाई, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का भी आयोजन किया था। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी पार करती है भाई भारत में कर्क रेखा को। और अगर बात करें भूमध्य रेखा की और मकर रेखा की, तो मकर रेखा को कौन पार करती है 2 बार? मकर रेखा को करती है लिम्पोपे नदी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, लिम्पोपे। ठीक है, ये लिम्पोपे। और भूमध्य भूमध्य रेखा जो है इसको कौन पार करती है 2 बार? तो इसको कांगो और जायरे। ठीक है, कांगो और जायरे नदी है ये, तो ठीक है ये पार करती है। इन दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। यानी कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता पर। ठीक है, ये बात समझिए क्वेश्चन से। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या बिल्कुल ठीक है, साहसीपन का अभाव बिल्कुल ठीक है, पर्याप्त अधोसरण बिल्कुल ठीक है, कृषि का आधुनिकरण ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से तो नहीं होना चाहिए। ये तो अपोजिट बात हो जाएगी इसकी। तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था, तो राजस्थान में स्थित था भाई ये, और राजस्थान में स्थित था। इसके अलावा ये जयपुर भरत अलवर क्षेत्र में था। और राजधानी क्या थी इसकी? मत्स्य जनपद विराटनगर थी। ठीक है, विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक.इन डोमेन पेश किया है? ठीक है, एक डोमेन है बैंक.इन। तो किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग और धोखाधड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और फिशिंग क्या होती है भाई? फिशिंग फिशिंग क्या होती है? फिशिंग होती है जैसे कि बैंक विवरण चुरा लेना, पासवर्ड चुरा लेना। ठीक है, चुरा करके वो जो धोखाधड़ी होती है ना, तो वो होती है। धोखाधड़ी में तो भाई कई तरह की चीज आती है। और फिशिंग मेल वही होता है कि क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब से नंबर धोखे से ले लेना, ये फिशिंग होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भारत स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि पेड़सापुर निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 का अर्थ किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
डी ठीक हो जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह सौदा क्या कहलाता है? बेनामी लेन देन कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, बेनामी लेन देन। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की श्रद्धापूर्वक सूचना देता है, तो उसका क्या दायित्व है? उसका भाई कोई दायित्व नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई दायित्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी? ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई दहेज व्यक्तिशेष अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्जी से ये काम किया है। इसमें धारा 5 याद रखेंगे, ठीक है, इसमें देखो 6 सीएम दे रखा है, तो इसमें ये 5 याद रखेंगे, धारा 5 के आलोक में, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ है, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सभी के विरुद्ध जारी की जा सकती है, कहीं से भी लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, न्यायालय ने किस जनहित वाद में दिया सलाई बनाने में बच्चों के नियोजन से मना कर दिया था? तो इसका आंसर होगा भाई एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, ठीक है, ये कर देता हूँ। और आर्टिकल 24 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों का जो है खतरनाक काम में और फैक्ट्री में लगाना एक अपराध होगा, ये प्रतिबंध है, ठीक है। इस पर निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए ऑप्शन नंबर इसका हुसैन आरा, ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए इसका, ठीक है भाई, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यही इसका सही हो जाएगा, ठीक। और ये पहला मामला भी था इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भाई 2005 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डेट याद रखेंगे 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हुआ था, ये डेट याद रखेंगे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, ठीक है, तो वो जो थे विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा निर्वाचित किए सदस्य थे, ठीक है, 389 सदस्य संख्या थी। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ठीक है, इनमें 15 महिलाएं भी थी, याद रखना, ठीक है, 15 महिलाएं थी। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये संघीय रूप है, ठीक है, सरकार का संघीय रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? मूल अधिकार किस अधिकार, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसके माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं निम्नलिखित। और ये कौन सा है? 32वां आर्टिकल है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है, ठीक है, इन्हें कालानुक्रम में लगाना है। जो आर्टिकल 32 है ना, तो इसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है भाई? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, ये याद रखना है। और इन्हें कालानुक्रम में लगाना है, तो भाई कालानुक्रम में लगाने के लिए सबसे पहले लास्ट में तो तेलंगाना चला जाना चाहिए, ठीक है, तेलंगाना सबसे लास्ट में चला जाना चाहिए और हरियाणा सबसे पहले आना चाहिए। ये मैंने शायद पिछले उसमें बताया था, तो हरियाणा का जो हुआ था 1966 में हुआ था भाई, 1966 में हुआ था। और तेलंगाना का तो 2014 में है, ठीक है, और 2 जून 2014 याद रखेंगे, 2 जून 2014, ठीक है। और इसके अलावा झारखंड का है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, ठीक। इसके अलावा गोवा जो है, गोवा का हुआ था 1987 में, ठीक है, 1987 में गठन हुआ था। और कौन जाएगा इसमें? तो सभी हो चुके हैं 1 2 3, ठीक है, सभी अब इसी तरह से लगा लेंगे, कौन सा कूट होगा देख लेंगे अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, कूट इसमें ये रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये सवाल कुछ गलत तो नहीं हो गया है यार? चलो ठीक है, इसमें लगा लेंगे, ये इसमें कुछ गलती हो गई है यार। 35 36 गलती हो गई, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन है, ये तो कूट अपने हिसाब से देख लेंगे, खैर बहरहाल, ठीक है, तो पीडीएफ में गलती हो गई है यहाँ पर। 37वां क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य जो होगा ना, तो भाई वो संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, संघीय राष्ट्रपति के भी संघीय। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर पहले ठीक हो जाएगा, संघ और राज्यों के मध्य, ठीक है, मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, यही होता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका।
अगला क्वेश्चन, ठीक है, इनके आर्टिकल सबके बता ही दिए मैंने। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार करना है, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, यानी कि कब ये हुई थी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाएगी बी आर मेहता समिति, ठीक है, बी आर मेहता समिति आ जाएगी। तो 3 के साथ तो 2 ऑप्शन है, ठीक है, इनकी डेट याद होनी चाहिए भाई। बी आर मेहता समिति यानी कि ये हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक, 1957। अशोक मेहता समिति ये त्रिस्तर की थी, और अशोक मेहता समिति 1977 ये 2 स्तर की थी, 2 स्तर की बात की थी इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद नंबर आता है जी वी के राव समिति का, ठीक है, ये 1985 की थी, 1985। और एल एम सिंधवी समिति 1986, 1986। और इसके अलावा एक याद और रखेंगे पी के थुंगन समिति, ठीक है, पी के थुंगन समिति ये 1989 की थी, ठीक, 1989 की। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है, ठीक है। ये 108 में संयुक्त बैठक, ठीक है भाई, 108 में है। और कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है, राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भेजेगा विधायक है, उसको पारित होना पड़ेगा, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से जो है इसको पारित होना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बिल्कुल ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। तो इसका अवधि का उल्लेख नहीं है, ठीक है। जो अगला अविश्वास प्रस्ताव है कभी पेश किया जा सकता है, इसकी अवधि नहीं होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ये वाला। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन करें, ठीक है। अगला है इसमें कि सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन करें। तो 100 की जगह 50 होना चाहिए भी, ठीक है, कम से कम 50 होने चाहिए। यह केवल, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि एक और 4 ठीक होंगे, इसके ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। 21वां हो चुका है, 22वां प्रैक्टिस सेट सामने है, ठीक है, 22वां प्रैक्टिस सेट। 22वें का पहला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो भाई भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBI, ठीक है, तो सभी हैं, ठीक है, इसके सभी प्रवर्तक हैं, ठीक। यानी कि एक समूह द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी, NSE की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी भाई स्थापना इसकी? 1992 में, ठीक है, 1992 में। और एक बात और याद रखेंगे, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सबसे पुराना है, 1875 में स्थापित किया गया था, ठीक है, सबसे पुराना है, 1875 में स्थापित किया गया था ये, 1875, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा चिल्का झील भी, केवलादेव, लोकटाक, बूढ़ा, यानी कि सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, सभी होंगे, ठीक है। और अब तक जो है बहरहाल फरवरी तक जो अब तक है वो 98 रामसर साइट है भारत के अंदर। इसके अलावा 1971, 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। और भारत जो भारत जो शामिल हुआ था इसमें, तो 1984 में, 1982 में, सॉरी, ठीक है, 1982 में शामिल हुआ था भारत, 1982 में भारत शामिल हुआ था। और दुनिया का जो पहला रामसर साइट स्थल है ना, कौन सा है? कोबर्ग है, उसको याद रखना, कोबर्ग। कोबर्ग है कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो मुद्रा एवं साख का नियंत्रण जो रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, RBI द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। इसके अलावा एक चीज और रखेंगे, RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी भाई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये याद रखेंगे, 1 जनवरी 1949 को, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सूची 1-2 को सम्मिलित करना है और कोट का देना है। तो अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है, ठीक है। और हींग, जड़ से। और इसके अलावा रबर, होती है भाई तने से, रबर होती है तने से। और खुनैन होती है छाल से, ठीक है। तो देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये वाला ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में केवल एक जा रहा है यहाँ पर। तो एक का यहाँ पर, एक का 2 होना चाहिए था, इसमें एक का 2 कैसे है? अच्छा, एक के साथ ये वाला भी है ना, एक के साथ यहाँ पर भी है, तो ये तो नहीं होगा, इसमें 2 है ना एक के साथ, तो मैं मुझे लगा कि केवल एक ही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक के साथ 3 चला गया, 2 आ गया, और बिल्कुल ठीक है, सही मिला है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो मरुभूमि के पादप जो अधिकतर होते हैं मार्शल होते हैं। ठीक है, मार्शल का मतलब होता है रसदार। ठीक है, रसदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन ब्यूटेन को कैसे लिखते हैं भाई? इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। तो ब्यूटेन को लिखते हैं C4H10। ठीक, C4H10 लिखते हैं, C4H10। इसके अलावा प्रोपेन को क्या लिखा जाता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा C3H8। ठीक है, हालांकि ये इतने पूछे नहीं जा सकते, मुश्किल है, खैर पूछे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए। मेन चीज तो ये पता होना कि ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो एलपीजी के मुख्य अवयव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आईसीटी का तात्पर्य क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? तो ये फाइल होती है भाई। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो MP3 फाइल होती है। ठीक, फाइल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कार के पीछे के यातायात दृश्य अवलोकन किस किस यानी कि किस प्रकार का शीशा, मैंने जिक्र किया बीच बीच में, उत्तल लेंस बताया था मैंने। ठीक है भाई, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, भारतीय शाक भाजी यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सब्जी का कहाँ पर हो जाएगा भाई? इसका भारतीय सब्जी का हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र। नई दिल्ली में क्या है? नई दिल्ली में एम्स हो जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद में क्या है भाई? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। तो प्रयागराज में किसका हो जाएगा? इलाहाबाद का नाम याद रखेंगे। इलाहाबाद के लिए एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूं मैं, आ सकता है हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान केंद्र। ठीक है, तो इसको याद रखना, HRI के नाम से याद रख लेंगे, हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में भविष्य निधि क्या है भाई? इसमें एक और याद रखेंगे भाई, लखनऊ के लिए याद रखेंगे केंद्रीय औषधि संस्थान। ठीक है, केंद्रीय औषधि संस्थान याद रखेंगे, औषधि अनुसंधान संस्थान ये याद रखेंगे, केंद्रीय औषधि वाला। ठीक है, औषधि में छोटी मात्रा चढ़ेगी भाई। ठीक, इसके अलावा एक और रखेंगे नई दिल्ली में एक और याद रखेंगे, नई दिल्ली में एक और है कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान कृषि अनुदान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये दिल्ली के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भारत में भविष्य निधि है, तो ये क्या है? संविदा आधारित बचत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, संविदा आधारित बचत है ये। इसके अलावा एक चीज इसमें याद रखेंगे, इसका ये अधिनियम है 1992 का। ठीक है, 1952 का, सॉरी 1952 का अधिनियम है। इसके अलावा इसमें अगर किसी भी संस्थान में या प्रतिष्ठान में अगर 20 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं, ठीक है, तो वहां पर इसका प्रावधान लागू होता है, इसका अधिनियम का। ठीक है, संविदा यानी कि भविष्य निधि वाला ये। ठीक है, तो ये 1952 का है। अगर 20 से अधिक लोग, ये पूछा जा सकता है, ये वाला संख्या याद रखेंगे 20। निम्नलिखित में से किस राज्य को का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? उड़ीसा का 98% लगभग। ठीक है, उत्पादन होता है क्रोमाइट का। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्रोमाइट जो है ये किस काम में आता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के काम में आता है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, यानी कि ये भी देखो आसान है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे स्वर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ये कोलार में कर्नाटक की, कोयला हो जाएगा झरिया, तांबा खेतरी राजस्थान, और लोहा कुद्रेमुखी, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो मिला लेंगे इससे। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसको मैंने बताया था, और ये हुआ था 1931 में कराची में। ठीक है, किसने? वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1931 में। 1929 में किसने की थी? 1929 में तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने, लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो किसने कहा था? तो ये कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। इसके अलावा इसमें कुछ डेट याद रखेंगे, 5 मार्च, 5 मार्च 1931 याद रखेंगे, इसी में ये समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली पैक्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारत धर्म महामंडल या हरिद्वार? ठीक है, ये हरिद्वार
जाएगा देव समाज कहाँ, देव समाज का हो जाएगा भाई लाहौर में, ठीक है, उस समय तो लाहौर में हुआ था। और राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, ये इसमें अलग हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका हुआ था आगरा में, राधा स्वामी सत्संग ये आगरा का हो जाएगा। और सनातन धर्म रक्षणी सभा ये कोलकाता, ये वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। तिलाना किसका फॉर्मेट है, तो तिलाना हो जाएगा भरतनाट्यम का। और तिलाना है क्या भाई, ये तिलाना जो होता है ये समापन हिस्सा होता होता है कि लयबद्ध होता है, और समापन हिस्सा जो होता है उसको तिलाना कहते हैं, भरतनाट्यम के समापन समापन हिस्से को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो मई में मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, विश्व वाणी दिवस, ठीक है, विश्व वाणी दिवस। और इसके अलावा 23 जून को, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों का उद्देश्य क्या है, केवल दहेज देने को दंडित करना, अधिनियम के क्रियान्वयन और प्रशासनिक प्रावधानों को व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर बी यही वाला ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है, धारा 9 में यही बात दे रखी है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र दिल्ली में है, ठीक है, ये मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में किसी में आया था, दो तीन बार आ चुका है, ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। हैदराबाद में क्या है भाई, हैदराबाद में है पोषण, पोषण से संबंधित एक संस्थान है वहाँ पर, ठीक है भाई, पोषण से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। बेंगलोर, बेंगलोर में क्या है भाई, बेंगलोर में है हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान हो जाएगा। और चेन्नई में याद रखेंगे, चेन्नई का ये इंपॉर्टेंट है, ये चमड़ा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये याद रखेंगे चमड़े के लिए। घरेलू हिंसा संबंधी मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं, बिल्कुल फ्री प्रदान की जाती हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में संरक्षण अधिकारी जो धारा 8 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है का कार्य नहीं है, ठीक है, ये इसका कार्य नहीं है, क्या हो जाएगा भाई, प्रत्यार्थी को गिरफ्तार कर जेल भेजना, ये हो जाएगा, ये इसका कार्य नहीं है, बाकी ये सब इसके कार्य है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किसी की पूर्व अनुमति के बिना संरक्षण अधिकारी पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, तो राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार हो जाएगा इसका। सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के प्रकटन दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के तहत अनिवार्य है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट लगाएंगे इस क्वेश्चन को भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, धारा 4, ठीक है, धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के प्रकटन दायित्व का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के तहत अनिवार्य है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 में बताए गए साक्ष्य के बाहर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है, सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है, यह किसी मामले में अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को संदर्भित करता है, या किसी मामले को जीतने के लिए यह किसी पक्ष की उस तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी को, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, ठीक है, इसको पढ़ लें एक बार। यह किसी पक्ष की उस तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है जिस पर उसका दावा आधारित है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि साबित करने का आधार यह है कि वह अपने जो उसने बताए हैं, तथ्य ये बताए हैं, उसकी सच्चाई को उसको जो है स्थापित करने के लिए, बताने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे पूरे की, जो वो बता रहा है बात, ठीक है, जो सच्चाई वो बता रहा है, उसके लिए सबूत भी देने पड़ेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर, ठीक है, न मिलने पर कोई व्यक्ति कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, 90 दिन के अंदर, ठीक है, 90 दिन को पहली बार ये कितने दिन का समय है, 30 दिन का, ठीक है, 30 दिन का समय है। और ये किस धारा में है, ये धारा है 19 की 1 में, ठीक है, 19 की 1 में। और दूसरी अपील जो है वो 19 की 3 में है, ठीक है, 19 के किलो 3 में दूसरी अपील है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो भाई देखो न्याय की बात करें तो न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ठीक, न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं, तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा समानता, समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की समानता है, ठीक है, किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व का उसी क्रम में यानी कि एक है, मतलब बंधुता, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, ठीक।
9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। पीएन भगवती उस समय ये मुख्य न्यायाधीश थे और हुसैन आरा खातून का ये वाद था, ठीक है, उसमें इन्होंने याचिका स्वीकार की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 20 हो सकता है, ठीक है। पहले कितना था? 25 था। 25 था पहले, कब था ये? 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इससे पहले था ये, ठीक है। इससे पहले 25 हुआ करता था, इसमें कम कर दिया गया था, 20 कर दिया गया था और उसमें साथ साथ एक काम और किया गया था कि इसकी जो लोकसभा की सीट है 525 से लेकर 525 से हटाकर 545 कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी मिला करके ये। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ठीक है भाई। और ये किस में है? 312 में, ठीक है। 312 आर्टिकल याद रखेंगे, 312 है, ठीक है। और 2/3 बहुमत से जो है ये राज्यसभा जो है इसका सृजन करती है बहुमत के साथ। ठीक है भाई, यानी कि संस्तुति करती है, ठीक है, संस्तुति करती है राज्यसभा। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल ने की थी, ठीक है, केरल ने की थी। वाद कौन सा था भाई? वाद याद रखेंगे, तो वाद था भरत कुमार, ये भरत कुमार का था बी, भरत कुमार, भरत कुमार के पलीछा बनाम केरल संघ, ठीक है, बनाम केरल राज्य, ठीक है, इस तरह से था ये। भरत कुमार के नाम से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें भारत प्राप्त हुए कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने प्राप्त हुए कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। 2 से 2 अधिक राज्यों में, 2 या 2 से अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, 4 या अधिक राज्यों में। इसके अलावा एक कंडीशन और याद रखेंगे इसमें कि कम से कम 3 राज्यों में, ठीक है, कम से कम 3 राज्यों में क्या किया हो? लोकसभा के चुनाव में कम से कम 2% सीटें जीती हो, ठीक है, ये भी इसमें याद रखेंगे, 2% सीट जीती हो लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो ये इसमें कुछ कंडीशन याद रखेंगे, एक कंडीशन ये, इन दो को तो याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? ठीक है भाई, किसवा संविधान संशोधन था? किसवा कब हुआ था? 1967 में। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। इसके अलावा उसके बाद संविधान संशोधन होता है 71वां, 1992 में हुआ था, ठीक है। इसमें नमक जोड़ा गया था, नमक, यानी कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है, ये याद रखेंगे, नमक से याद रख लेंगे इनको, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन, वो 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक और थी इसमें संथाली, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें। तो ये देख लेंगे इसमें। तो बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो सबसे बाद में यही बात के लिए पूछा है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली की के लिए पूछा होगा इसमें। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? संस्कृत, सिंधी, सिंधी, कोंकणी, मैथिली, नेपाली, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें सिंधी जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली बाद में ये जोड़ी गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। इनको मिला करके बात की गई है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो 1977 में अशोक मेहता समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अशोक मेहता समिति 1977 में। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, आरक्षण की बात 335 में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, 335 में। अगला क्वेश्चन ये है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी कोठारी समिति ने, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कोठारी समिति ने। क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और इसके अंतर्गत
निर्धारित संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, किंतु राज्य विधानमंडल में नहीं। बिल्कुल ठीक है, किसी भी सदन में किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये संसद में पेश किया जाता है। दूसरा, इस विधेयक को संसद में पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। यदि विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य असहमति या गतिरोध उत्पन्न होता है, तो संविधान में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, ये भी बात ठीक है कि विधेयक को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वो खत्म हो जाता है, फिर वो समाप्त हो जाता है अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इसका 1 और सी ठीक होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है इसके संबंध में। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत उद्घोषणा केवल तभी जारी कर सकते हैं जब उन्हें राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट प्राप्त हो, यानी कि राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त हो। तो ये बात क्या ठीक है भाई? ये बात तो कहीं न कहीं ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी ये कर दी कि केवल, ये बात इनमें गलत कर दी कि केवल, इसमें जो दे रखा ना यहाँ पर ये केवल जो दे रखा है ये गलत कर दिया इसमें। हालाँकि अगर वो उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तो अगर उन्हें ऐसा महसूस है तो भी वह स्वयं से भी कर सकते हैं वो, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये बात इसमें गलत बोलती, पूरा गलत हो जाएगा ये, ठीक। ऐसी उद्घोषणा ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा जारी होने की तारीख से 2 महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर राष्ट्रपति 6 महीने तक जारी रहता है राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल ठीक है। एक आर्टिकल याद रखना 365, ठीक है। 365 में भी यही बात की गई है। इसमें 365 में ये बात की गई है संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए, 365, ठीक, इसमें ये बात की गई 365 में। थोड़ा-सा इससे हल्का-सा भिन्न है, इसमें दोनों चीज़ें रख दी गई हैं 356 में कि जब राज्यपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ठीक है, इसमें ये भी बात की गई है। इसमें केवल ये बात की गई है, ये संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये 40 पूरा हो गए। प्रैक्टिस सेट अगला है। पहला क्वेश्चन है, तेज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन-सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप, यानी कि शास्त्रीय रूप कौन-सा? मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन-कौन से हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम, ठीक। इनको याद रखेंगे, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय का जो संबंध है सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति। और प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो ये रोमर ने मापा था, ठीक है भाई। कब मापा था? 1676 में मापा था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 1676 में। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का गाजर हो जाएगा, सबसे सर्वोत्तम स्रोत गाजर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या हो जाएगी भाई? तो क्या पेंटोज हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, पेंटोज हो जाएगी। और डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है। ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगी और आरएनए की हो जाएगी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनके दोनों की फुल फॉर्म ये है। और इनकी खोज किसने की थी? दोनों की इसने की थी फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने की थी, इनका नाम याद रखना, उन दोनों की खोज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संतुलन कीमत का अभिप्राय क्या है? संतुलन कीमत का अभिप्राय है कि मांगी गई मात्रा आपूर्तित मात्रा के बराबर, यानी कि ये वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, मांगी गई मात्रा आपूर्ति मात्रा के बराबर। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं? किस परत से वापस आती हैं? आयन मंडल से। आयन मंडल से आती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में क्या होता है? वायुमंडल में क्या होता है? ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। सब मैंने बताया हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो कर्जन ने पारित किया था विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 में, ठीक है। 1905 में। और टाइम पीरियड क्या था कर्जन का? 1899 से 1905 तक तो इसका ये था, ठीक है। 1905 तक था, 1 साल पहले ही किया था 1904 में, ठीक है। 1904 करेंगे इसको, ठीक है। 1904 में। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो ये होता है भाई सांख्यिकी में, आंकड़ा का काम होता है इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी?
तो कभी राजमार्ग लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। एक दाबमापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे-धीरे निकालने पर क्या होता है? तो धीरे-धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर जो है वो घटने लगेगा या बढ़ने लगेगा, या स्तर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, पारे का स्तर घटने लगता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोराडो। कोलोराडो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। इसके अलावा मिसिसिपी कहाँ पर है भाई? मिसिसिपी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन ये है कि 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अश्वनी वैष्णव ने। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है, इन्होंने की थी। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ था ये? लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1987 से। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1987 से ये लागू हुआ था। 1986 का अधिनियम है। धारा 54 बी के अंतर्गत कर मुक्ति प्रदान की जाती है। ये की जाती है केवल हिंदू अविभाजित परिवार को, ठीक है। धारा 54 बी किसकी है ये? दो धारा भी तो पता होनी चाहिए किसकी धारा है ये। आयकर अधिनियम 1961 की धारा है, ठीक है भाई। तो इसको याद रखेंगे, आयकर अधिनियम की 1961 की है। यानी कि इसके अनुसार जो कृषि भूमि होती है उसकी जो बिक्री से प्राप्त जो भी पूंजी का लाभ होता है वो कर मुक्त होता है, ठीक है, केवल हिंदू अविभाजित परिवार को। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कब संशोधन हुआ था? कब संशोधन हुआ था भाई? तो 2018 में हुआ था संशोधन। 2018 में संशोधन हुआ था। 1988 का अधिनियम है ये, 1988 का। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में सदस्य होंगे, तो कितने सदस्य होंगे भाई? 3 सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विचार करना है इन पे कथनों पर। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक है, बिल्कुल निकाय, संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, संस्तुति कर सकता है, ठीक है, संस्तुति कर सकता है। तो ए सही है और आर गलत है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ए सही है और आर गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% सीमित कर दी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? तो ये 91वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा। और ये कब हुआ था भाई? ये 2003 में हुआ था, 2003 में। और ये साथ साथ में लोकसभा के केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ ये विधानमंडल पे भी लागू होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के, ठीक है, और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते, ठीक है, राज्यों की विधान परिषद के ये सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा एक चीज याद रखना, 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था, ठीक है। इस संशोधन से क्या किया था? दिल्ली और जो पुदुचेरी की विधानसभा है, यानी कि यूटी है दोनों केंद्र शासित प्रदेश, इनकी विधानसभा को भी इसमें हिस्सा लेना अनिवार्य किया गया था लोक इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कौन से में है? आर्टिकल 54 में है ये, और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 66 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस बात ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ठीक है। किसको पलटा था इसने? तो किसको पलटा था? गोलकनाथ को पलटा था इसने। गोलकनाथ पंजाब राज्य 1967 को इसने पलट दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान, लोकसभा की बात की गई है, तो लोकसभा में है 331 में, ठीक है, लोकसभा में 331 में, राज्य विधानसभा में 333 में हो जाएगा। 330 में जो है लोकसभा में किसका प्रावधान है? SC ST का, ठीक है, लोकसभा में। और 332 में विधानसभा में SC ST का प्रावधान का की बात की गई है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा का स्पीकर जो है ये अध्यक्षता करता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह भारत के न्यायाधीश जो है वो कार्य करेंगे। भारतीय संसद में शामिल है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर्वप्रथम लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी भाई।
ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, महाराष्ट्र में सबसे पहले हुई थी। इसके अलावा 1966 में मोरारजी देसाई इनकी अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC इसकी सिफारिश पर ये हुआ था, ठीक है। इसकी सिफारिश पर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संविधान किए गए हैं भाग 9 में किए गए हैं, ठीक है। भाग 9 में किए गए हैं पंचायती राज के। भाग 9A में क्या आ जाएगा? नगर पालिका। और 9B में क्या आ जाएगा भाई? ये सहकारी समिति। सहकारी समिति कब जोड़ी गई थी? 97वां संविधान संशोधन 2011, इसको याद रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति को जोड़ा गया था। और इसमें बताना है भारत का मसीह, तो आसान है, ठीक है भाई, इसको लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि सरकारी आयोग के निम्नलिखित संबंधों में से किसकी नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है? 148 में, वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक अधिकरण 323 से, संघ लोक सेवा आयोग 315, ठीक। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो सरकारी आयोग जो किसकी? केंद्र राज्यों के मध्य। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, केंद्र राज्यों के मध्य है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है 14 दिन, ठीक है। किसमें बात की गई है? 109 में, आर्टिकल 109 में ये बात की गई है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर ड्राइविंग करते हैं तो जुर्माना 5,000 रुपये का है, ठीक है। 2019 के तहत 2000 यानी कि 5,000 का हो जाएगा, पहले 500 का था इससे पहले। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कितने अध्यायों में है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 7 अध्यायों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? इम्पोर्टेंट लिखेंगे भी इसको, इम्पोर्टेंट है, 14 नवंबर को 2012। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा व्यतीत व्यक्ति को परिभाषित करती है? तो व्यतीत व्यक्ति को धारा 2A परिभाषित करती है। मेथिल एथिल कीटोन को के नाम से भी जाना जाता है, तो 2-ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। एस्टर में किस प्रकार की गंध आती है? फलों जैसी मीठी महक आती है भाई एस्टर में। लास्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका।